चलो देखो, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, ये चीज जनरली स्कूल लेवल पे नहीं पूछी जाती, मैं पहले बोल रहा हूं। ध्यान से समझना क्या चीज है। ठीक है, देखो इसके अंदर वो क्या बोल रहा है कि हमें एक पॉइंट गिवन है x1 y1, एंड इस पॉइंट से एट एन एंगल थीटा r डिस्टेंस आगे जाऊंगा, r डिस्टेंस पीछे आऊंगा, तो 2 पॉइंट मिलेंगे, राइट। तो वो दोनों पॉइंट क्या होंगे? ठीक है, r डिस्टेंस आगे जाऊंगा, r डिस्टेंस पीछे आऊंगा, x1 y1 पॉइंट से थीटा एंगल पे, तो वो जो दोनों पॉइंट्स आएंगे वो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? वो पॉइंट्स अपने को निकालने हैं। बात समझे? अब इसको डिस्टेंस फॉर्म ऑफ लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो इसी थीटा पे अगर मैं आर को वेरी करूंगा तो मेरे को इसी लाइन के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट मिलेगा। एक्चुअली में इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग डिस्टेंसेस पे तो हैं, और क्या है, हाँ या ना। तो जैसे जैसे आर को चेंज करूंगा मेरे को इस लाइन के ऊपर आने वाले सारे के सारे पॉइंट मिल जाएंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्म ऑफ द लाइन। ठीक है, डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज करेगा मेरे को हर एक पॉइंट मिलेगा। अब पॉइंट कैसे निकालना है ऑलरेडी देख रखा हमने, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे। तो ये पॉइंट लेट से हमने ले लिया x, y, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये x1 y1, तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस, ये हाइट क्या आ जाएगी? y माइनस y1, राइट। ये थीटा, तो x माइनस x1 बाय r, दैट इज नथिंग बट cos थीटा। इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस बाय हाइपोटेन्यूज, राइट, दैट इज cos थीटा। तो यहां से r इधर गया, x1 इधर गया, तो x की वैल्यू x1 प्लस r cos थीटा, राइट। सिमिलरली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज y माइनस y1 बाय r, दैट इज नथिंग बट sin थीटा। तो ये मल्टीप्लाई किया, y उधर गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई? y1 प्लस r sin थीटा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आ गया? x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। तो ये मेरे को मिलेगा ये वाला पॉइंट। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी, मिड पॉइंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दूसरा निकाल सकते हैं, लेकिन इसी से आगे देखेंगे। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, नेक्स्ट। अब ये वाला पॉइंट आर डिस्टेंस पीछे x1 y1 पॉइंट से, राइट। तो अब हमने अज्यूम किया ये x, y है, अगेन पीछे की तरफ राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो ये डिस्टेंस क्या आ गया? x1 माइनस x, ये y1 माइनस y। ठीक है, दिस माइनस दिस, इन दोनों पॉइंट का हाइट जो ऊपर है वो माइनस नीचे वाला। तो अब यहां पे भी एंगल थीटा, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा? x1 बाय x माइनस x डिवाइडेड बाय r, हाइपोटेन्यूज दैट इज नथिंग बट cos थीटा। तो x1 माइनस x इज r cos थीटा, इसको इधर ले आओ, x को इधर ले आओ, तो x की वैल्यू क्या आई? x1 माइनस r cos थीटा, ये इधर आके माइनस r cos थीटा। सिमिलरली दिस बाय दिस, y1 माइनस y बाय r इज sin थीटा, तो y आ जाएगा y1 माइनस r sin थीटा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये पॉइंट, ठीक है, क्या आएगा? दैट इज x1 माइनस r cos थीटा, y1 माइनस r sin थीटा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने ये देखा कि भैया एक पॉइंट से थीटा एंगल पे r डिस्टेंस आगे पीछे जाऊंगा तो मेरे को क्या पॉइंट मिलेंगे? x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, एंड सेकेंड पॉइंट इज x1 माइनस r cos थीटा, y1 माइनस r sin थीटा। तो ये दो पॉइंट्स आएंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस सर। राइट, एग्जाम्पल
लेट्स से वो बोला 3,4 से 2√2 डिस्टेंस मूव करना है हमें, ठीक है, थीटा π/4 एंगल पे, ठीक है। फाइंड द पॉइंट, ठीक है, फाइंड द पॉइंट। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, x1 दैट इज 3 प्लस r दैट इज 2√2 इंटू cos 45 कोमा y1 प्लस r 2√2 इंटू साइन 45 दैट इज π/4। तो ये आ जाएगा कौन सा पॉइंट, देखो ये 3,4, ये 45 इधर, तो इधर 45 डिग्री पे कितना गए 2√2, तो ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट वो होगा, बात समझे, आगे जाके। और ऐसे पीछे आके जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, प्लस की जगह बस क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2√2 इंटू कॉस π/4 कोमा 4 माइनस 2√2 इंटू साइन π/4। अब देखो भैया cos π/4 क्या होता है 1/√2, 1/√2 और ये वाला √2 कटेगा तो क्या बचेगा, सिंपली 2। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 कोमा ये 1/√2 और √2 कटेगा बचा 2, तो 4 + 2 6। तो ये पॉइंट आ गया। ऐसे सिंपली ये भी 1/√2 √2 कटेगा तो 3 - 2 1 एंड इधर 4 - 2 2। तो ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 3,4 पॉइंट से 45 डिग्री पे 2√2 डिस्टेंस जाऊंगा तो ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या आ जाएगा 5,6 और नीचे की तरफ 1,2। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. राइट। करो, ये नोट करो, देखो क्वेश्चन लिखो जरा। Find the direction in which a straight line find the direction in which a straight line must be drawn. Find the direction in which a straight line must be drawn through the point -1,2, through the point -1,2, so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4, with the line x plus y equal to 4 may be at a distance 3 units from the point, may be at a distance 3 units from the point। क्वेश्चन रीड करो पहले। कर लिया रीड, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। पॉइंट क्या दे रखा है, -1, लाइन क्या दे रखी है =4 -4 = 0। अब वो ये बोल रहा है कि भैया इस पॉइंट से मैं बहुत सारी डायरेक्शंस के थ्रू जा सकता हूं और जाने के बाद इस लाइन को मीट करूंगा, है ना, लेकिन किस डायरेक्शन में जाऊंगा सच दैट जो इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए 3, और जरूरी नहीं ये परपेंडिकुलर हो, राइट। वो निकालना है इनफैक्ट मेरे को कौन सी डायरेक्शन में जाना मेरे को, बात समझ में आ रही है, राइट। मान लिया मैंने थीटा डायरेक्शन में जाना है, अब मेरे को x1 y1 भी दे रखा है, r भी दे रखा है,
थीटा निकालना, तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे। तो देखो अब थीटा डायरेक्शन में अगर मैं गया इस पॉइंट से 3 डिस्टेंस, तो कौन सा पॉइंट आएगा मेरा, दैट इज -1 + 3 इंटू cos थीटा x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। तो ये पॉइंट आ जाएगा। सो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट होना चाहिए, हाँ या ना, जो इस लाइन के ऊपर है, इस -1,2 पॉइंट से 3 डिस्टेंस आगे जाके थीटा डायरेक्शन के अंदर जो पॉइंट आया, अब ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट होना चाहिए। भैया ये वाला पॉइंट तो इस लाइन के ऊपर भी सेटिस्फाई करता है, तो यानी कि ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, हाँ या ना। देखो बच्चे भूल जाओ ये वाली ब्लैक वाली लाइन, मैंने क्या किया, इस पॉइंट से 3 डिस्टेंस आगे जाके जो पॉइंट आएगा वो निकाला। तो क्या फॉर्मूला अपना, x1 + r cos थीटा, y1 + r, तो x1 y1 इज -1,2, तो -1 और 2 प्लस r, कितना डिस्टेंस आगे जाना है 3, sin थीटा cos थीटा, क्योंकि मैं थीटा लेके जा रहा हूं, मेरे को थीटा पता है, इनफैक्ट थीटा निकालना है। क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर हुआ अप्रोच, Yes, sir. राइट। अब ये जो पॉइंट आया ये इस लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए, राइट। तो ये पॉइंट जो आया ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, विल गेट द इक्वेशन इन थीटा, तो उसको सॉल्व करके हमें थीटा मिल जाना चाहिए। इसकी स्लोप निकालते हैं, स्लोप डाल देंगे। किसकी स्लोप, इसकी, पहली बात तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप अलग है, तो इसकी स्लोप का थीटा से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली इसकी स्लोप और इसकी स्लोप अलग है, तो मैं इसकी स्लोप से थीटा का कैसे इवैल्यूएशन करूंगा, कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट ये वाली लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, पॉइंट तो यही है, ध्यान से चेक कर लो, इन दोनों का स्लोप इक्वल, स्लोप इक्वल का मतलब लाइन ही वही हो जाएगी भाई, वहां से पास भी तो कर रही है, दो पैरेलल लाइंस अगर एक ही पॉइंट से पास करती है तो वो कोइंसिडेंटल हो जाती हैं, तो मैं वही तो बोल रहा हूं, कोइंसिडेंटल हो जाएंगे, दैट केस वो यही लाइन बन जाए। अरे नहीं, थोड़ा अजीब सोच रहे हो, ध्यान से समझो इस चीज को अगेन। मेरे को वो क्या बोल रहा है कि इससे मैं 3 डिस्टेंस आगे जाऊंगा थीटा डायरेक्शन में, तो जो मेरे को जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन है। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो दोबारा क्वेश्चन, दोबारा पढ़ो सारे, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। दे रखा है कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस 3 है, तो इसका मतलब यहां से 3 डिस्टेंस आगे जाऊंगा तो वो जो मैं ऑब्वियसली इस लाइन पे पहुंच जाऊंगा, तो यानी कि थीटा डायरेक्शन में अगर मैं 3 डिस्टेंस आगे गया तो जो पॉइंट आएगा वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, वही मीटिंग पॉइंट होगा। तो ये वाला जो पॉइंट आया ये चीज इस इक्वेशन में सेटिस्फाई 100% करेगी। अब समझे, अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो ऑनलाइन। No, sir. देखो अब ये इधर पुट करा दिया, तो x की वैल्यू -1 + 3 cos थीटा प्लस y 2 + 3 sin थीटा -4 दैट इज इक्वल टू 0, तो 3 कॉमन sin थीटा प्लस cos थीटा, बाकी बचा 2 -5 -3, तो दैट इज इक्वल टू 3, तो 3 3 कटा तो आ गया 1, तो sin थीटा प्लस cos थीटा दैट इज 1, हाँ या ना। अब यहां पे हैंडल करने के लिए मेरे को मालूम है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो अगर मैंने इधर स्क्वेयरिंग कर दी तो बन जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये क्या बन गया, तो 1 1 कटेगा, तो इनफैक्ट और ये क्या होता है sin 2 थीटा, ये 0 हो गया, तो sin 2 थीटा 0 मतलब 2 थीटा क्या होगा, या तो 0 या तो 2 थीटा होगा 180, तो थीटा क्या आ गया, या तो 0 डिग्री या तो थीटा आ गया। तो यस, इस पॉइंट से या तो हॉरिजॉन्टली मूव करूं या तो वर्टिकली मूव करूं, तो मेरे को 3 डिस्टेंस जाना पड़ेगा, और 3 डिस्टेंस जाने के बाद मैं इस लाइन पे पहुंच जाऊंगा। बात समझ में आई, ऑनलाइन क्लियर हुआ क्या किया, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नोट करो, करो करो। देखो अगला क्वेश्चन लिखो जरा जल्दी।
In what direction a line must be drawn? In what direction a line must be drawn in what direction a line must be drawn from the point 1 comma 2 so that its point of intersection with x plus y equal to 4 so that its point of intersection with line y x plus y equal to 4 is at a distance root 6 total divided by 3 root 6 by 3 from the given point. सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज. In what direction a line must be drawn through the point 1 comma 2 so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4 is at a distance root 6 by 3 from the given point. ठीक है, root 6 by 3 करो, ट्राई करो जल्दी. पॉइंट क्या दे रखा है? 1 comma 2 लाइन x plus y equal to 4. तो लेट से थीटा एंगल की तरफ जाना है, तो पॉइंट क्या आ गया जी? 1 प्लस आर कितना दे रखा है? रूट 6 बाय 3. तो रूट 6 बाय 3 कॉस थीटा कोमा 2 प्लस रूट 6 बाय 3 साइन थीटा. ठीक है, अब ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों का सम, तो दैट इज 3 प्लस रूट 6 बाय 3 कोमा लिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4. तो ये कटा, आ गया 1, दोनों को उधर ले जाओ, cos थीटा प्लस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 into 3 डिवाइडेड बाय रूट 6. स्क्वायरिंग कर दी, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 साइन cos दैट इज इक्वल टू 9 बाय, तो दैट इज 3 बाय 2. ये 1 जो आया इसको उधर लेके गए, तो साइन 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2. तो 2 थीटा इज 30 डिग्री या 2 थीटा इज 150 डिग्री. तो थीटा इज 15 डिग्री या थीटा इज 75 डिग्री. हाँ जी, क्लियर है? यस सर. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रैशनलाइज करो. 3 रूट 6 बाय 6 1 बाय 2 स्क्वायरिंग करो. ठीक है, क्या जाएगा? 6 बाय 4. रूट 6 का 6 हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 2 पे कटा 3 बाय 2 आएगा, 3 बाय 2 ही. फिर उधर का 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 बाय 2 हो जाएगा. साइन 2 थीटा 1 बाय 2 बनेगा भाई, अलग नहीं बनेगा. ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो. यस सर. यस सर. गुड, चलें अगला क्वेश्चन जल्दी. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x plus 7y plus 5 equal to 0. 4x plus 7y plus 5 equal to 0 from the point 1 comma 2 measured along the line from the point 1 comma 2 measured along the line 2x minus y equal to 0. 2x minus y equal to 0. Find the distance of the line 4x plus 7y plus 5 equal to 0 from the point 1 comma 2 measured along the line 2x minus y equal to 0. ठीक, क्वेश्चन को रीड कर लो एक बार. क्वेश्चन समझ लो क्या, कहां से निकालना, कौन सी लाइन से? नहीं, मेजर्ड अलोंग नहीं, 4x प्लस एंड मेजर अलोंग. अब मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? देखो,
क्लियरली वो ये कहना चाहता है कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना, ये तो क्लियर है। ये वाली लाइन अगर मैं ना रीड करूं तो ये कहना चाहता है इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना। अरे बहुत सारे डिस्टेंसेस पॉसिबल है यार। उसने बोला परपेंडिकुलर ना, उसने नहीं बोला। उसने कौन सा बोला? जो ये लाइन जो बनाई मैंने, इस लाइन के पैरेलली जो मेजर होगा, राइट, मैं यहां से इस लाइन के पैरेलल चलूंगा, फिर जाके जहां पे मिलूंगा, ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए। आई होप क्लियर हुआ। क्लियर हुआ ऑनलाइन? कौन सा डिस्टेंस चाहिए? इस लाइन के पैरेलली जो मेजर होता है वो डिस्टेंस चाहिए। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब दो मेथड, एक जो हमने अभी किया वो, ठीक, दूसरा एक और मेथड है, राइट। पहले मैं दूसरा मेथड अभी नॉर्मल स्ट्रेट लाइन के थ्रू करा रहा हूं। अब मेरे को ये बताओ, ये लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का 2। अबे y को इधर ले आओ, y इक्वल टू 2x आ गया, तो y इक्वल टू mx आ गया, तो x का कोएफिशिएंट स्लोप होगा। वैसे भी माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y -2 बाय -1 दैट इज 2। अब इसका स्लोप 2 है तो इसका लाइन का भी स्लोप क्या होना चाहिए? 2। तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, पॉइंट पता है, स्लोप आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या आई? y -2 डिवाइडेड बाय x -1 दैट इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2x -2, और ये वाला -2 कटा, तो इनफैक्ट यही लाइन की इक्वेशन आ गई, वही लाइन है। मतलब ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, बट जरूरी नहीं कर रहा होगा क्योंकि उसके पैरेलल ही मेजर करना है। तो ये वाली लाइन कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या किया, ये वाली लाइन की इक्वेशन आ गई, तो ये वाली लाइन को और इस वाली लाइन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके ये पॉइंट निकाल लिया, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर हुआ मेथड? श्योर? चलते हैं कितने ही इस लाइन की स्लोप निकाल ली मैंने, इसके पैरेलल लाइन दे रखी है, तो इस पॉइंट से पास करने वाली इसकी पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकाली, स्लोप तो सेम रहेगा 2, वो आ गई है। अब इसको और इसको साइमल्टेनियसली सोल्व करके ये पॉइंट निकालेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, बात खत्म, वही डिस्टेंस होगा। क्लियर है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है मेथड 1? Yes, sir. राइट। मेथड 2 क्या है कि देखो इसका स्लोप 2 है, तो यानी कि इसका tan थीटा क्या है? 2, हाँ या ना? राइट। tan थीटा 2 है, तो मेरे को ये बताओ, ये जाएगा 2, राइट, ये जाएगा 1, 2 बाय 1 है ना, तो ये थीटा, तो ये क्या जाएगा? √5, हाँ या ना? ये अगर √5 गया तो यहां से साइन थीटा कितना आया? 2 बाय √5 एंड कॉस थीटा। कहने का मतलब है कि tan थीटा गिवन था, मैंने वहां से साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिया। अब मैंने अज्यूम किया कि ये डिस्टेंस कितना है? r। मेरे को डायरेक्शन पता है किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि स्लोप पता है, मेरे को साइन थीटा कॉस थीटा पता है। तो इस पॉइंट से मैं थीटा डायरेक्शन के अंदर अगर गया तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा? 1 प्लस आर, आर तो पता नहीं अभी, तो आर को आर रखेंगे, आर कॉस थीटा, कोमा 2 प्लस आर, और किस्मत से मेरे को इस लाइन का जो थीटा एंगल बनेगा उस थीटा एंगल का साइन थीटा कॉस थीटा पता है फ्रॉम tan थीटा स्लोप से। तो मैंने साइन थीटा कॉस थीटा की इधर वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ गया? 1 प्लस आर कॉस थीटा 1 बाय √5, कोमा 2 प्लस आर साइन थीटा 2 आर बाय √5। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन में सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन के अंदर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या आ गया? 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 1 प्लस आर बाय √5 प्लस 7y, यानी कि 7 इंटू प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखो क्या बना? 4 प्लस 4r बाय √5 प्लस 7 टू द 14 प्लस 7 टू द 14 r बाय √5 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को ऐड किया, क्या आ गया? 18r बाय √5 दैट इज इक्वल टू 14 प्लस 4 18, 18 एंड 5 उधर जाके -23। तो r की वैल्यू क्या है? -23 r बाय √5 बाय 18। अब r के नेगेटिव आने का मतलब पता क्या है? यहां पे एक्चुअली में माइनस होना चाहिए था, मतलब ये इस डायरेक्शन में नहीं जाना था, उल्टी डायरेक्शन में जाना था, लाइन दूसरी डायरेक्शन में, ये हमने गलती कर दी।
ठीक है, आर नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि फॉर्मूला +1 नहीं लगना था, कौन सा लगना था, नेगेटिव। दैट्स इट। जैसे वो रेशियो वाला होता था ना, एक्सटर्नल रेशियो में के नेगेटिव आ जाता था, ये वही चीज है। तो अगर आर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है कि उल्टी डायरेक्शन में जाना था, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। तो डिस्टेंस क्या आएगा, 23√5/18। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला मेथड, दोनों मेथड क्लियर हुए, Yes, नोट sir. कर लो, नोट कर लो जल्दी लिखो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डायरेक्ट देखना जरा, ठीक है, क्या चीज है, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन है, तो ये भी a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट। देन a2x प्लस b2y प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये पैरेलल लाइन, कोएफिशिएंट x एंड y के सेम, d1 d2, ये दो पैरेलल लाइन x एंड y वाली टर्म सेम एंड कोएफिशिएंट c1 c2, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पैरेललोग्राम बनाएगा, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया क्या जाएगा, ठीक है। तो एरिया वुड बी मॉड ऑफ, पहले दोनों पैरेलल लाइन, पहली वाली दो पैरेलल लाइन जो हैं, राइट, उनके कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, उसका मॉड। देन सेकंड वाली पैरेलल लाइन, उनके कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस d1 d2, तो d1 माइनस d2 का मॉड डिवाइडेड बाय, ठीक है, पहली वाली पैरेलल लाइन आफ्टर मेकिंग द कोएफिशिएंट सेम, तब करना है ये c1 माइनस c2, ठीक है ना। अच्छा, अब इनके कोएफिशिएंट उठाओ, इसके उठा लो, इसके उठा लो, सेम ही है, a1 b1, इसके उठाए a2 b2 का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब ये जो भी वैल्यू आएगी वो इधर रखेंगे। अब देखो ऊपर तो पॉजिटिव है, मॉड मॉड हो रहा है, नीचे नेगेटिव आ सकती है, तो फाइनली इसका क्या करना है, मॉड। ये मेरे को देगा एरिया ऑफ दी पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या आ जाएगा ये फाइनली, c1 माइनस c2 का मॉड d1 माइनस d2 का मॉड बाय a1 b2 माइनस b1 a2 का मॉड, दैट्स इट। तीनों की तीनों चीजें मॉड है, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। अगेन ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, ये क्या चीज हो रही है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये पहली वाली पैरेलल लाइन के कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, दूसरी वाली पैरेलल लाइन के कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, और ये क्या है, पहली वाली पैरेलल लाइन जो दे रखी है उनका एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट, दूसरी वाली का एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट, उनका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट मतलब डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, अपवर्ड एरो नेगेटिव, तो a1 b2 माइनस a2 b1। तो पैटर्न याद रखो, ये मत याद रखो, ये याद रखो, ये इजीली याद होगा, ठीक है। एग्जांपल 2x plus 3y plus 4 equal to 0, 2x plus 3y minus 5 equal to 0 and x plus y plus 2 equal to 0, 2x plus 2y plus 7 equal to 0। नाउ पहली वाली ये दोनों पैरेलल लाइंस, क्योंकि x एंड y का कोएफिशिएंट सेम, तो एरिया क्या आ जाएगा, इन दोनों की कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, तो 4 माइनस ऑफ -5 का मॉड, ठीक है, c1 माइनस c2। अब इधर एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट अभी सेम नहीं है, तो सेम पहले बनाओ, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया x प्लस वाई प्लस 3.5 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड करके। अब मल्टीप्लाई कर ले यार तू, एक ही बात है, एक ही बात है। अब इन दोनों को पकड़ा, अब दोनों की कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, तो 3.5 माइनस 2 का मॉड डिवाइडेड बाय पहली वाली पहले टर्म का एक्स एंड वाई का कोएफिशिएंट 2 एंड 3, दूसरी वाली का 1 एंड 1, इसका डिटरमिनेंट, तो क्या आ गया 9 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 माइनस 1, लेकिन उसका भी क्या करना है, मॉड, तो क्या आ जाएगा
1, तो ये आया यूनिट स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। ठीक है, आया कहां से? अगेन फॉर्मूला वही यूज किया है इसके अंदर, मैं हिंट दे रहा हूं कहां से आया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है? बेस इनटू Base into height. राइट। हम एक्चुअली में लेके जाते हैं ये वाली चीज, दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस P1, वो तो निकाल सकते हैं हम, दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे इन दोनों का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाँ या ना? राइट। अच्छा अब ध्यान से देखना, ये अगर एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस अगर एंगल थीटा है, तो ध्यान से देखो, ये P2, ठीक है, ये x ले लो, तो इस ट्रायंगल के अंदर ये थीटा आ गया, तो साइन थीटा क्या जाएगा? P2 बाय एक्स। तो P2 x क्या आ जाएगा? P2 बाय साइन थीटा, हाँ या ना? राइट। यानी कि इस पैरेललोग्राम का ये बेस की वैल्यू क्या आई? P2 बाय, और इसके हाइट क्या है? P1। तो बेस इंटू हाइट, तो मेरा आ गया एरिया P1 P2 बाय साइन थीटा। आई होप क्लियर हुआ। और P1 P2 निकालना आता है इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, C1 माइनस C2 बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर अंडर द रूट, इन दोनों के बीच का आता है तुम्हें निकालना, तो बचा साइन थीटा निकालना। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली लाइन का स्लोप लूंगा, ये वाली लाइन का स्लोप लूंगा, माइनस A1 बाय B1 माइनस A2 बाय B2, उन दोनों के बीच का एंगल क्या निकालूंगा? tan थीटा, वही M1 माइनस M2 और 1 प्लस M1 M2 करके, गंदा आएगा बट वही आएगा। अब वहां से tan थीटा से मैं ट्रायंगल रूल से क्या निकालूंगा? साइन थीटा, वो वैल्यू इधर पुट करूंगा, तो P1 P2 बाय साइन थीटा करके जो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। मैंने मेथड बता दिया, ये फॉर्मूला वहीं से आया, मैंने खुद डिराइव किया हुआ। क्लियर हुआ? श्योर? तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, डेरिवेशन कोई नहीं पूछता, बट बता दिया है कहां से किया है, डायरेक्ट याद रखो। क्लियर हुआ? नोट करो ये। देखो लास्ट टॉपिक, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस, व्हाट इज फैमिली ऑफ लाइंस? ठीक है, इस केस में हमें दो लाइंस की इक्वेशन दी होती है, L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0। अज्यूम करो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब हमें वो सारी की सारी लाइंस निकालनी है, उन सारी की सारी लाइंस की जनरल इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों लाइन से गिवन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करें। मतलब इस पॉइंट से पास करने वाली जितनी भी लाइंस आएंगी वो इनफाइनाइट लाइंस की इन जनरल इक्वेशन निकालनी है। बात समझे? दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ, व्हाट इज फैमिली ऑफ लाइन? फैमिली का मतलब क्या है? ऑब्वियसली एक वो सारी के सारी लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी शेयर करें। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कि ये सारी के सारी लाइंस इन पॉइंट, इस पॉइंट से जो कि इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से पास करें। बात समझे? राइट। और वो लाइन कौन सी होगी? वो होगी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, दैट इज A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस लैम्डा टाइम्स A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। जैसे जैसे मैं लैम्डा चेंज करूंगा मेरे को इस पॉइंट से आने वाली सारी की सारी लाइंस मिलती रहेगी, जैसे जैसे मैं लैम्डा चेंज करूंगा। हाँ, लैम्डा वेरी करना है, लैम्डा एक वेरिएबल है, मतलब लैम्डा इज काइंड, मतलब एक नंबर है जिसकी मैं वैल्यू चेंज करूंगा तो मेरे को हर एक लाइन मिलती रहेगी। मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूं, पहले एग्जांपल, प्लीज अभी होल्ड कर लो, अभी सारे डाउट्स, अभी पहले समझ लो पूरा टॉपिक। एग्जांपल, let's say x plus y minus 2 equal to 0 and x plus 2x plus y minus 3 that is equal to 0। ये दो लाइंस हैं, राइट। अब
इन दोनों के पॉइंट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली वो सारी की सारी लाइंस की इन जनरल इक्वेशन क्या होगी, एक्स प्लस वाई माइनस टू प्लस लेमडा टाइम्स 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये जैसे जैसे लेमडा चेंज करूंगा, लेमडा को 1 2 3 4 पुट करूंगा, राइट, रैशनल इरेशनल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में सारे नंबर जब पुट करूंगा तो मेरे को इनके पॉइंट से पास करने वाली सारी की सारी लाइंस मिलेंगी। वो कितनी, एक लेमडा के लिए एक लाइन मिलेगी, लेमडा चेंज करूंगा लाइन चेंज कर जाएगी। मतलब वो पॉइंट से पास करने वाली जितनी भी वो इन्फिनाइट लाइंस हैं उन सारी की सारी लाइंस मिलेगी मेरे को लेमडा को वेरी करके। बात समझे? जैसे जैसे लेमडा को चेंज करूंगा वो लाइन चेंज करती रहेगी। अब अगर एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए तो यस, उसके लिए मेरे को एक पर्टिकुलर लेमडा चाहिए, एक पर्टिकुलर लेमडा के लिए एक पर्टिकुलर लाइन मिलेगी। बट यस, ये लाइन हमेशा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। ये सारा एक्सप्लेन करूंगा, पहले विजुअलाइज करवा रहा हूं, ध्यान से देखो जरा इधर। ऑनलाइन ध्यान से देखना, बोलो जरा पहली लाइन बोलो, एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड 2x प्लस वाई माइनस, तो ये दो लाइंस आई, ठीक, ऑनलाइन क्लियर है, Yes. राइट। अब यहां पे लाइन 1 यानी कि x प्लस वाई माइनस 2 प्लस लेमडा की जगह मैं a लेके जा रहा हूं, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो जरा, जैसे जैसे मैं a चेंज करूंगा ये जो लाइन मिलेगी मेरे को, ये हमेशा कहां से पास करेगी, ये देखो जरा, वही पॉइंट से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी, जो मर्जी हो जाए। ये देखो, ये देख रहे हो, जैसे जैसे ए चेंज कर रहा हूं मेरे को उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, गिवन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली सारी की सारी लाइंस मिल रही है। बात समझे? Yes, sir. लैम्डा, लैम्डा मतलब अगर लैम्डा को 1 पुट कर दिया जाए, ए को 1 पुट कर दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, हाउ यू आर रिलेटिंग? लैम्डा क्या है? लैम्डा एक मतलब वेरिएबल है जो वैल्यू चेंज करता जा रहा है। हाँ हाँ, वो लैम्डा की वो लाइन है, ऐसे लैम्डा की कोई और वैल्यू के लिए कोई और लाइन आएगी, वो लैम्डा की वो लाइन हो जाएगी, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। बट उसको नंबर देना वो जरूरी नहीं है, यहां पे गलत है, वो आप अपनी तरफ से जो करना करो। वो लैम्डा माइनस 2 को नंबर देना वो दे लो, लैम्डा स्क्वायर को नंबर देना वो दे लो, वो आपकी मर्जी है। बट समझ आया ये चीज, राइट? अब हाँ, लैम्डा इज रियल नाउ। अब एक्चुअली में अगर मेरे को एक पर्टिकुलर लाइन चाहिए तो ऑब्वियसली मेरे को लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेट्स से अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, वो क्या बोल रहा है, फाइंड लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन को मैं हमेशा आगे से क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, फाइंड द लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड फर्स्ट केस parallel to 2x plus 3y equal to 5, second perpendicular to let's say 7x plus y equal to 0, ठीक है? अच्छा, थर्ड passing through let's say 3,5, ठीक है? तो पहले ये तीन निकालते हैं। अब देखो ये कंडीशन आ गई एक कि इसके पैरेलल होनी चाहिए, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर लैम्डा मिल जाएगा, राइट? वो लैम्डा निकालना है, वो लैम्डा को पुट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो मेरे को ये मालूम है जो भी लाइन इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करी वो लाइन क्या होगी, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो दैट इज x प्लस वाई माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि लैम्डा इसी के साथ लगाना, मैं दिस प्लस लैम्डा दिस भी कर सकता हूं, उससे भी आंसर, फाइनल आंसर चेंज नहीं करेगा। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे लाइन क्या आई,
x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 1 प्लस 2 लैम्डा, y का कोएफिशिएंट 1 प्लस लैम्डा प्लस कांस्टेंट टर्म -2 -3 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब फर्स्ट केस, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों लाइंस का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम। तो इसका लाइन का स्लोप क्या है, तो फर्स्ट केस -2/3 दैट शुड बी इक्वल टू इस लाइन का स्लोप, दैट इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y 1 प्लस लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 1 -2 -2 लैम्डा इक्वल टू माइनस, अच्छा माइनस माइनस कटा, तो 2 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस 6 लैम्डा, तो 3 इधर आया तो -1 दैट इज इक्वल टू ये इधर गया तो 4 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू -1/4, तो चुपचाप इधर लैम्डा को -1/4 पुट कर दो, क्या बना x प्लस वाई -2 -1/4 2x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। अब देखो एलसीएम लेके 4 इधर आया एंड टोटल 4 और वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो क्या बना 4x माइनस 2x 4y माइनस y -8 प्लस 3 -5 इक्वल टू 0। अब देखो ये लाइन जो है, यस इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है क्योंकि वहीं से आई है, एंड इसका x एंड y का कोएफिशिएंट देखो 2 and 3, और जो गिवन लाइन थी उसका x एंड y का कोएफिशिएंट 2 and 3, तो बिल्कुल पैरेलल होगी। तो यस ये वो लाइन आई जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है, प्लस इस गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल पैरेलल। अच्छा वो सेम ही आ गई, हाँ तो कोइंसिडेंट, अच्छा चलो ये ले लो, अब पैरेलल। ऑनलाइन क्लियर हुआ, डाउट बोलो प्लीज। श्रेया आवाज नहीं आ रही, सर वो ही कहना था कि वो सेम है दोनों। हाँ ठीक है अलग कर लो। अब सेकंड कंडीशन, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट, वहां से लैम्डा मिल जाएगा, बात खत्म। तो इसका स्लोप क्या आ रहा है -7 इंटू इसका स्लोप -1 प्लस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कटा 7 प्लस 14 लैम्डा दैट इज इक्वल टू -1 माइनस लैम्डा, ये इधर आया 15 लैम्डा इक्वल टू ये उधर जाके -8, तो लैम्डा क्या आ गया -8 तो -8/15 इधर पुट कर दो, यूल गेट दी लाइन। हाँ चलो जो भी है एक ही बात है यार। अब थर्ड, ये वाली लाइन जो आ रही है, अब ये कहां से पास करनी चाहिए 3,5, तो 3,5 पुट करा दो, दैट्स इट, पुट करा के पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, तो 3,5 इधर पुट कराया तो क्या आ जाएगा थर्ड के लिए 3 + 5 - 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 3 to the 6 प्लस 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया 8 - 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 11 - 3, 11 - 3 क्या आएगा 8 इक्वल टू 0, तो लैम्डा क्या आ गया -6/8, तो दैट इज -3/4। अब लैम्डा को -3/4 पुट करा दो, वो लाइन आएगी जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करिए प्लस इस पॉइंट से पास करिए। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। बट अभी तक मैंने ये रीजन नहीं दिया कि ये L1 + λ L2 क्यों इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा जितने भी लाइंस मिलेंगी यस वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। रीजन बहुत सिंपल है, देखो लेट्स से पॉइंट P है, अब इस P पॉइंट को जब मैं L1 के अंदर पुट करूंगा तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को वो क्या बना देगा 0, हाँ या ना, पक्का। ऐसे ही ये वाला पॉइंट दूसरी लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो इस दूसरी लाइन के एक्सप्रेशन को भी क्या बना देगा वो। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला पॉइंट जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा या इसके अंदर पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा, यानी कि पॉइंट P के लिए ये चीज क्या बन जाएगी 0 + λ0 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है लैम्डा जो मर्जी हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमेशा होगा, हाँ या ना। यानी कि ये जो भी चीज आएगी भैया उसके अंदर x1 y ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट जब मैंने इसके अंदर पुट किया इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा ये पूरी चीज क्या बन गई 0, हाँ या ना। लैम्डा जो मर्जी था ये पूरी की पूरी चीज क्या बन गई 0, हर लैम्डा की वैल्यू के लिए लैम्डा जो मर्जी पुट करो, हाँ या ना।
तो इसका मतलब ये जो भी चीज आएगी, आई डोंट नो फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन और नो, बट ये जो भी आएगा ये इस पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि P इसको हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर हुआ? पक्का? अब इसका जब मैंने x का कोएफिशिएंट निकाला और y का कोएफिशिएंट निकाला, कांस्टेंट टर्म निकाली, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। तो यस, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द P पॉइंट, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर हुआ? तो ये जो लाइन आएगी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 करके, यस इट्स अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है x एंड y में। एंड यस, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये P पॉइंट को हमेशा सेटिस्फाई करेगी, लैम्डा जो मर्जी हो जाए। इसका मतलब क्या है कि ये चीज हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो L1 L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। डाउट बोलो, क्या डाउट आ रहा है? क्वेश्चन का या ये कंसेप्ट का? क्वेश्चन का ये आ गया लाइन इन जनरल। अब लैम्डा चाहिए, हर एक कंडीशन के लिए अपना अपना लैम्डा आएगा। अब पहली कंडीशन क्या है? इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो ये वाली लाइन का स्लोप और ये वाली लाइन का स्लोप बराबर। इसका स्लोप माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, -2/3। तो -2/3 दैट शुड बी इक्वल टू इसका माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस ऑफ 1 + 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y 1 + लैम्डा। इक्वेट कर दिया तो वहां से लैम्डा आ गया। प्रूव नहीं करना, निकालनी है लाइन। तो वहां से लैम्डा मिला, इसको सॉल्व करके लैम्डा मिला। तो इस लैम्डा के लिए ये लैम्डा जब मैं इधर पुट करूंगा तो ये वो लाइन आएगी जो इसके पैरेलल होगी। तो वो मैंने लैम्डा पुट किया, वो आ गया ये, वो आ गया ये। अब ये वो लाइन है जो गिवन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करिए प्लस इस लाइन के पैरेलल। क्यों? क्योंकि देख इसका स्लोप क्या आ रहा है? -2/3, इसका स्लोप क्या आ रहा है? -2/3, तो पैरेलल हो गई भाई। इसलिए तो स्लोप को बराबर किया था। वहां से बेसिकली मैंने वो लैम्डा निकाला जिसके लिए इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या हो जाए? बराबर। तो मैंने स्लोप को बराबर किया, लैम्डा निकाल लिया। ठीक है? ऐसे अगली लाइन के लिए परपेंडिकुलर, तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1। अगला इस पॉइंट से पास करनी चाहिए, तो ये वाली लाइन के अंदर मैंने ये पॉइंट पुट करा दिया, वहां से लैम्डा वापस पुट कराने हैं, फिर लाइन की इक्वेशन करो, नोट करो प्लीज, शाबाश।